हेलो एवरीवन। आज की कहानी है लक्ष्मी कुमावत जी की। लेखिका है ये। अरे बहू, तू फिर बैठ गई। कितनी बार कहा है, तू जितना भाग भाग कर काम करेगी उतना ही चजगी में परेशानी नहीं होगी। लेकिन तू है कि बस आराम करने बैठ जाती है। जा जल्दी से चाय नाश्ता ले आ। विमला आई है। हाँ अम्मा जी, थोड़ा थक गई थी तो सुस्ताने बैठ गई। आ विमला जी के पास जाइए, मैं भी चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। बहू की बात सुनकर अम्मा जी वापस विमला जी के पास जाकर बैठ गई। बहू नैना अपने पेट पर हाथ रखकर उठी और अपने आप को संभालती हुई रसोई की तरफ चल दी। रसोई में चाय बनाते बनाते नैना के दिमाग में बस यही घूम रहा था कि आजकल विमला जी के पास बहुत चक्कर लगने लग गए हैं। जरूर कुछ ना कुछ खिचड़ी पक रही है, पर मुझे बताई नहीं जा रही। छुपा क्यों रहे हैं आखिर। खैर, अम्मा जी के 3 बच्चे हैं। बड़ी बेटी विमला जी दूसरे नंबर पर नैना का पति सुरेश, उससे छोटी बेटी कमला जिसकी अभी शादी नहीं हुई है। नैना अम्मा जी की इकलौती बहू है और जल्द ही मां बनने वाली है। उसका 9वां महीना शुरू चल रहा है। खैर, नैना रसोई में चाय नाश्ता बना कर बाहर लेकर आई तो देखा अम्मा जी और विमला जी पेपर में कुछ लिख रहे हैं। नैना को आते देखकर दोनों चुपचाप बैठ गई। नैना ने जब उनकी तरफ देखा तो अम्मा जी ने उसे अंदर कमरे में जाने का इशारा कर दिया। इसलिए नैना चुपचाप अपने कमरे में चली गई। लेकिन नैना को फिर भी चैन नहीं था, क्योंकि वो जानती थी कि विमला जी जब भी आती है कुछ ना कुछ बखेड़ा करके ही जाती है। और आज तो कागज पेन लेकर बैठी है। पता नहीं माँ बेटी एकजुट होकर क्या कर रही थी। जरूर उनके दिल में कुछ ना कुछ खिचड़ी पक रही है, कुछ ना कुछ चल रहा है। कोई ना कोई तो कुआं खोद रही होगी मेरे लिए या फिर मेरे मायके वालों के लिए। यही सोच सोच कर नैना को चैन नहीं था, क्योंकि अम्मा जी को अगर इस दुनिया में सबसे ज्यादा किसी पर विश्वास था तो वो है विमला जी। विमला जी हालांकि अम्मा जी की बेटी है, लेकिन अम्मा जी के अनुसार विमला जी को दीन दुनिया की सारी खबर है। समाज में उठना बैठना, लेन देन, रीति रिवाज सभी उन्हें समझ है। आखिर विमला जी की शादी को हुए भी तो 15 साल हो गए हैं और वह भी संयुक्त परिवार की बड़ी बहू है। बस यही बात थी कि अम्मा जी हमेशा हर काम विमला जी से पूछ कर करती। अब नैना को बिल्कुल भी चैन ना पड़ा तो वो चुपचाप दरवाजे की ओट के पास जाकर खड़ी हो गई और अम्मा जी और विमला जी दोनों की बातें सुनने लगी खड़ी होकर वहीं। हाय राम विमला, ये तूने क्या कह रही है। बहू सारा काम यहाँ करे और चजगी के लिए मायके जाए, लोग क्या कहेंगे। अरे माँ, ये तो रिवाज है। चजगी के लिए बहू अपने मायके ही तो जाती है। क्या मेरी चजगी अपने मायके में ना करवाई थी। हाँ करवाई तो थी, पर कितनी परेशानी हुई थी तुझे याद है। उस समय तेरी दादी को भी 15 दिन हुए खत्म हुए को, और तेरे बापू का काम भी अच्छे से नहीं चल रहा था। ऊपर से तेरे ससुराल वाले समझे नहीं थे, इसीलिए तुझे यहाँ बुलाना पड़ा, वरना नहीं बुलाती। अरे अम्मा, ये ये न, तो नैना के मायके में अभी कौन सी परेशानी है। उसे तो भेज सकते हैं। ऊपर से छुटकी की शादी पक्की हो गई है, खर्चा कितना बढ़ जाएगा। हाँ वो तो ठीक है, पर अच्छा लगेगा क्या। अम्मा की बात सुनकर नैना मन ही मन मुस्कुराई कि इस बार तो अम्मा विवेक से काम कर रही है और विमला जी की बात बिल्कुल भी नहीं सुन रही, बातों में नहीं आ रही। अरे अम्मा, अच्छा बुरा कुछ नहीं होता, रिवाज तो रिवाज होता है और फिर इसमें कौन सा पैसों का फायदा ही फायदा है। वो कैसे। अरे मेरी बोली अम्मा, मेरी बात ध्यान से सुनो। बहू रहेगी तो हॉस्पिटल का खर्चा, ऊपर से चजगी के बाद खाने पीने, सूखे मेवे, कम से कम 8-10 किलो घी, अजवाइन, सौंठ, लड्डू में ही कितना खर्चा हो जाएगा अब आपको पता है। ऊपर से बच्चे के खर्चे, मालिश वाली के खर्चे, यहाँ तक कि नहावन कुआं पूजन का खर्चा। वहां रहेगी तो कम से कम 1.25 से 2 महीने वहीं रहेगी, तो ये सब खर्चे उसके माता पिता को ही करना पड़ेगा। ये तो तूने सही कही विमला, और नहीं तो क्या। और फिर तुझे सोच, काम भी कम पर करना पड़ेगा। साथ ही साथ समधियों के बच्चे के जन्मदिन की खुशी में पैसा वाणी भी कम करवा लेंगे। नैना के मायके वाले कपड़े अच्छे देंगे। छोटी सी इनकी शादी भी
में भी देने के लिए कपड़े आ जाएंगे। अम्मा जी को भी विमला जीजी की बात भाग गई और वो नैना के मायके भेजने के लिए तैयार हो गई। नैना ने यह बात सुरेश को बताई। सुरेश ने कहा कि अम्मा जैसा कह रही है वैसा कर लो। नैना को बहुत गुस्सा आया। नैना ने फोन पर अपनी माँ को यह सब बातें बता दी। उसकी माँ ने बड़े प्यार से कहा, तू चिंता मत कर, मैं यहाँ हूँ ना, मैं सब संभालूंगी। दूसरे दिन अम्मा जी ने नैना की माँ को फोन लगाया। इधर उधर की बात करने के बाद वह फिर मुद्दे पर आ गए। समदन जी, हमारे घर में रिवाज है कि पहला बच्चा ननिहाल में ही होता है, तो आप कब भेज रही हैं नैना के भाई को उसे लिवाने के लिए? समदन जी, यह रिवाज तो हमारे यहाँ पर भी है, पहला बच्चा ननिहाल में ही होता है और मैं भी उसी सिलसिले में आपसे बात करना चाहती थी। समदन जी की बात में अपना समर्थन अम्मा जी बड़ी खुश हो गई। बताइए फिर क्या करना है? कोई अच्छा सा मुहूर्त देखकर आप गोद भराई की रस्म रख लीजिए, और क्या। हाँ, हमारा कुटुंब बड़ा है तो हमारे परिवार की तरफ से 100 सवा 100 लोग शामिल होंगे। आपको भी तो तैयारी करनी पड़ेगी। आखिर बहू के साथ घी, सूखे मेवे, कपड़े, गहने यह सब भी देने ही पड़ेंगे। उसके बाद की हमारी बेटी अपने मायके आ सकती है। पर हमने तो ऐसा कोई रिवाज नहीं सुना। नहीं जी, हमारे यहाँ पर यह रिवाज है, गोद भराई की रस्म के बाद ही बेटी अपने मायके आती है। गोद भराई करनी जरूरी होती है और यह सब तो देने ही पड़ते हैं। हमारे यहाँ तो ननिहाल वालों की तरफ से कितना घी दिया गया है वो तक ना बात होती है। अच्छा ठीक है, मैं अपने परिवार में पूछ कर बताऊंगी, कहकर अम्मा जी ने फोन रख दिया। अम्मा जी ने उसके बाद विमला जी से बात की। मैंने तो ऐसा कोई रिवाज नहीं सुना, ये तो भाई ससुराल वाले थोड़े लालची हैं। पर कुछ भी हो, एक खर्चे में बचाने के लिए मैं अपना बड़ा खर्चा नहीं कर सकती। 100 सवा 100 लोग अपने लोगों की तरफ से, 200-300 लोग हमारी तरफ से, ऊपर से खाने पहनने वह सब चीज का खर्चा। ना बाबा ना, इससे अच्छा तो बहू की जजगी हमारे घर पर ही हो जाएगी। अम्मा की बात सुनकर नैना मन ही मन मुस्कुराने लगी। इसके बाद दोबारा बहू की जजगी का हिसाब किताब नहीं हुआ। वही बात चल रही थी जो थी। पर कुछ भी हो, एक खर्चे के